पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। जैसे क्वेश्चन आएगा कि जो है चावल अनुसंधान संस्था का है, गन्ना अनुसंधान संस्था का है, उसके बाद कपास अनुसंधान अनुसंधान संस्था का है, चावल अनुसंधान संस्था का है, ये सब अगर पूछेगा तो इस सब को क्या करेंगे, इसके बारे में पहले क्या कर लेंगे, जानेंगे। उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ लेना, जो हर एक एग्जाम में एक ना एक रहता है, और बिहार एसएससी का भी तो होगा एग्जाम, समझ लेना, उसके लिए तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण ही है, समझ लिया। तो चलिए आ जाइए, पहले इसके बारे में क्या कर लेते हैं, कुछ बेसिक जान लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए ना, बेसिक जान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आ जाइए, देखिए क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना जो हुआ था, गौर से ध्यान करके है ना सुनिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में पूसा बिहार में हुआ था। कब हुआ था? पूसा बिहार। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना जो है ना पूसा बिहार में हुआ था 1905 में। अच्छा, 1905 में किसका काल था? तो लॉर्ड कर्जन के काल था, समझ रहे हो। उसी के काल में जो है ना 1905 में क्या हुआ था, भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थापना हुआ था। फिर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए यहाँ क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 1929 में दिल्ली में हुआ था, समझ गए ना। तो ध्यान में रखिएगा, है ना, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है 1905 में पूसा बिहार में, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में जो दिल्ली में हुआ था, समझ गए ना। अब आ जाइए, देखिए सवाल ऐसे रहेगा कि देखिए पहला में क्या है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो पूछेगा तो आप लोग को क्या करना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कटक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कटक में। फिर दूसरा में देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय चावल कहाँ था? कटक में था। कटक कहाँ है? ओडिशा में। उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान, क्या पूछेगा? तीसरा नंबर में देखिए क्या है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था। तो देखिए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था क्या है? कोयम्बटूर में। क्या है? कोयम्बटूर में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ना कहाँ है? लखनऊ में। ध्यान में रखेंगे कि देखिए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था कहाँ है? कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था का है कोयम्बटूर में, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का है लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का है लखनऊ में। फिर देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था का है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शिमला में हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहट, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान क्या हो जाएगा? जोरहट हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का है चिकमगलूर। क्या है? चिकमगलूर है। देखिए राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमगलूर। क्या है? चिकमगलूर में है। कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमगलूर में। फिर देखिए राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? कोटायाम। क्या पूछेगा? कोटायाम। रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कोटायाम में। फिर देखिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? मैसूर में। 9वें नंबर में क्या है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मैसूर में हो जाएगा। फिर देखिए 10वें नंबर ये है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? बैकरपुर में। कहाँ हो जाएगा? बैकरपुर में। तो ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान अगर पूछेगा कहाँ है तो कहाँ है? बैकरपुर में है। फिर देखिए 11वें नंबर में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो क्या होगा? राजमुंदरी। क्या हो जाएगा? राजमुंदरी में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। फिर देखिए क्या होगा? केंद्रीय नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कसारगोड। क्या हो जाएगा? कसारगोड हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था पूछेगा कहाँ है? तो कहाँ है? कसारगोड में। फिर देखिए 13वां नंबर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था, तो देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर में। जबकि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था पूछेगा, अनुसंधान संस्था पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। तो देखिए दलहन पूछेगा तो कानपुर में, और तिलहन पूछेगा तो कहाँ है? हैदराबाद में। तो ध्यान में रखेंगे, अगर दलहन के बारे में आ जाए तो कानपुर, और तिलहन के बारे में आ जाए तो हैदराबाद में। फिर देखिए 15वां में क्या है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था, तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था जो है वो कहाँ है? बंगलुरु में है। कहाँ है? बंगलुरु में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था कहाँ है? बंगलुरु में। फिर देखिए 16वां नंबर में क्या है? केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है?
पूना में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो कहाँ है, वो कहाँ है, पूना में। फिर 17 में देखिए केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ, देहरादून में। टोटल 17 है, 17 को आपको ध्यान में आ गया ना तो यूं उड़ जाएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं अगर इससे अगर आएगा तो, समझ लेना। तो आज फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग, रिपीटेशन कर लेते हैं, समझ लेना। देखिए केंद्रीय चावल पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान पूछेगा तो कटक ओडिशा में हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान पूछेगा तो नागपुर में हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना प्रजनन राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था पूछेगा तो कोयम्बटूर में हो जाएगा। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान पूछेगा तो शिमला में हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो जोरहट में हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो चिकमगलूर में हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कोटायाम में हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्था पूछेगा तो मैसूर में हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, बैकरपुर में हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान पूछेगा तो राजमुंद्री में हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था पूछेगा तो कासारगोड में हो जाएगा। उसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था पूछेगा तो कानपुर में होगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था पूछेगा तो हैदराबाद में होगा। और केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था पूछेगा तो बंगलुरु में होगा। जबकि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। क्या हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसको क्या करना है, 3 से 4 बार आप लोग क्या करना है, एगो क्या करना है, रिपीटेशन कर लेना है। 3 से 4 बार इसको सुन लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, समझ गए ना। फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा, समझ गए ना। तो चलिए आज की क्लास में जय हिंद जय भारत हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में क्या करेंगे, मिलेंगे। अगर समझ में आ गया तो ये आपका अपना परिवार है, आप इसे जितना बढ़ा सके, समझ गए ना। तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक करें।